नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत सोनभद्र की खबर के साथ। सोनभद्र में अंधविश्वास का मामला सामने आया। दरअसल अंधविश्वास की गिरफ्त में एक औरत को सरेआम गांव में घुमाया गया। महिला के साथ अभद्रता, इंसानियत को शर्मसार करता हुआ मामला सामने आया। लेकिन आज कई ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास से जुड़ी कई खबरें सामने आती है। ऐसा ही एक मामला यूपी के सोनभद्र जिले का सामने आया है, जहां लोगों ने पहले महिला का सिर मुंडवाया, फिर उसके चेहरे पर कालिक पोती। जब इतने में लोगों का मन नहीं भरा तो उसके गले में जूते चप्पलों की माला डालकर उसे पूरे गांव में घुमाया गया और जान से मारने की धमकी भी दी। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि लोगों को लगता था कि महिला भूत प्रेत और काली दुनिया से जुड़ी है। मामला सोनभद्र जिले के घोरावल थाना इलाके के पड़वनिया गांव का है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक झाड़ फूंक से जुड़ा एक मामला 21 मई को सामने आया था। ओझा और महिला के बीच विवाद हुआ था और ओझा का चालान भी हुआ था। अब महिला के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसमें कि 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। कल शाम को एक मुकदमा दर्ज किया गया है। क्राइम नंबर 154/22 है, 147, 323, 504, 506, धारा 500 और 509 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो क्या मामला था? ये ग्राम पड़वनिया पड़ता है, थाना घोरावल क्षेत्र में। वहाँ पे ओझाई का मामला था। ये जो पीड़िता है, ये गल्लू देवी, ये ओझाई के चक्कर में आई थी। तो जो ओझा था उस समय, हुबलाल, ये घटनाक्रम था 21 मई का। और जैसे ही थाने के संज्ञान में आया तो हुबलाल जो ओझा था उसको 22 मई को 151 में चालान किया गया था। बहराइच से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल महिला के हत्या के आरोप में उसके ससुराल वाले सजा काट रहे थे। बहराइच से हैरान करने वाला मामला सामने आया। थाना रामगांव के जमापुर गांव से साल 2009 में एक महिला की दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाकर उसके परिजन ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद कोर्ट ससुराल वालों को सजा भी सुना देता है। पति को 10 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। मामले में महिला के पति 11 महीने और सास और देवर 4 महीने जेल की सजा भी काट चुके होते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि जिस महिला की हत्या के केस में ससुराल जनों को जेल हुई थी, वो महिला जिंदा है। 13 साल बाद महिला को जिंदा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। साथ ही झूठे मुकदमे की साजिश का भी पर्दाफाश हो जाता है। दरअसल महिला को ससुराल वालों ने उसके जीजा के घर में देखा तो पुलिस ने मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इनको सजा हुई थी, वो महिला बरामद, वो महिला ही जिंदा निकली। अच्छा, इसके अंदर कहीं ना कहीं तत्कालीन जो पुलिस थी, वो पुलिस एसएचओ थे, उनकी भी लापरवाही देखते हैं आप? उनकी लापरवाही ये है कि उन्होंने सही विवेचना की। हमारी शादी बाबूजी गाँव ही की छंगा की लड़की के साथ शादी हुई। उसका लड़की का नाम है रामावती के साथ शादी हुई 2007 में। उसके बाद तीसरे में गौना आया। गौना आने के बाद उन्होंने जब भेजा तो लड़की से कहा कि अपने पति से आप पैसा ले लो, तो हम अपनी पैसा इकट्ठा करके कुछ तुमको खेत खरीदेंगे। तो वो लड़की हमसे कही तो हम पैसा में अभी तक है ही नहीं। बलरामपुर में मंत्री धर्मवीर सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति बलरामपुर जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि मंत्री संत कबीर नगर जा रहे थे। इसी दौरान वो अचानक बलरामपुर जेल पहुंच गए। उन्होंने जेल में बंद कैदियों से मुलाकात की, साथ ही व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। 2 घंटे तक जेल का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने जेल प्रबंधन को कई अहम निर्देश दिए। जेल मंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन के दौरान कैदियों और जेल में राखी बांधने आने वाली कैदियों की बहनों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जेल मंत्री ने कैदियों की समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।
फिरोजाबाद में मुस्लिम वर्ग कावड़ियों की सेवा करता हुआ नजर आया। कावड़ियों पर फूलों की वर्षा करता हुआ भी नजर आया। फिरोजाबाद में कावड़ यात्रा के दौरान गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करती तस्वीर देखने को मिली। यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कावड़ियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और कावड़ियों के बीच फल भी बांटे। दरअसल सुबह के वक्त शिकोहाबाद के एटा चौराहे से कावड़ियों का जत्था निकल रहा था। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग कावड़ियों का स्वागत करते नजर आए। आज शुक्रवार से मुस्लिम समाज की तरफ से कांवड़ यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई और हिंदू मुस्लिम गंगा यमुना तहजीब के लिए एकता कायम रखने के लिए आज व्यवस्था की गई। सोमवार के दिन विशेष महत्व है और कांवड़ियाँ जो हैं हमारे आसपास के जनपदों से भी आ रहे हैं और ये जो हमारा एटा चौराहा है ये काफ़ी व्यस्त हो गया है। तो 3 चीज़ें हैं, स्वागत, सुरक्षा, संवाद। इन 3 चीज़ों के ऊपर में हम लोग लगातार कांवड़ यात्रा के दौरान में काम कर रहे हैं और आज स्वागत के क्रम में आज सभी जो मुस्लिम बंधु थे उन लोगों ने भी आज कांवड़ का स्वागत किया है। बलरामपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल 4 लाख की ठगी करने वाली महिला का भांडाफोड़ हुआ है। बलरामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ललिया थाना पुलिस ने महिला से 4 लाख की ठगी के आरोप में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पंकज पाठक को गिरफ्तार किया है। पंकज पाठक पर फर्जी एफबी बनाकर महिला को ठगने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने ऑनलाइन 4 लाख रुपए की फर्जी एफबी बनाकर महिला को दी थी। दरअसल महिला सलमा ने थाने में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया है कि पंकज पाठक ने करीब 2 साल पहले उसके खाते से 4 लाख रुपए निकाले थे और 1 साल में 1.5 गुना पैसे देने की बात कहकर 4 लाख की फर्जी एफडी बनाकर दे दी थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पंकज पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। तिरंगा हर घर तिरंगा महोत्सव की जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में बलरामपुर में भी इसकी धूम देखने को मिली। केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि 13 से 15 अगस्त के बीच लोग अपने घरों में तिरंगा फहराएं। बलरामपुर में सीता जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों को तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। संस्थान के कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं ताकि 13 से 15 अगस्त के बीच लोग बड़ी संख्या में अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। जागरण मंच पूरे देश की जो सीमाएं हैं उसके सुरक्षा की दृष्टि से समाज को संगठित करके और जो हमारे प्रहरी हैं सीमा क्षेत्र पर लगे हुए उनके साथ सामंजस्य बैठा करके हम लोग पूरे देश भर के अंदर काम करते हैं। हमारे यहाँ हमारी सीमा भारत नेपाल सीमा है जो हमारा ज़िला चौधरी से लेकर के और बढ़नी तक लगता है। इसमें सारी चौकियों पर हम लोग रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाते हैं, सब जगह जाते हैं और सीमा जागरण मंच हमारी जो सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं उनको हम लोग, हमारी माताएं बहनें भी जाती हैं, उनको रक्षा सूत्र बांधते हैं। गोंडा में लेखपाल भर्ती मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके तहत एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शख्स सॉल्वर गैंग का मेंबर बताया जा रहा है। लेखपाल भर्ती धांधली में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ और नगर कोतवाली पुलिस ने सॉल्वर गैंग से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान सलीम वारसी के रूप में हुई है। आरोपी सलीम वारसी नगर कोतवाली इलाके के आवास विकास कॉलोनी का रहने वाला है, जिसके घर में कई जाली दस्तावेज और 25,000 का चेक बरामद किया गया है।
फिरोजाबाद से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। फिरोजाबाद से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। मामला टूंडला थाना इलाके का है, जहां मोहम्मदाबाद हाईवे पर ऑटो को बचाने के चक्कर में यात्रियों से भरी डबल डेकर प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलट गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसा रविवार देर रात करीब 12 बजे का है। जानकारी के मुताबिक डबल डेकर बस कन्नौज के टीवा से गुरुग्राम जा रही थी। इसी दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया और दूसरी गाड़ी से गुरुग्राम के लिए रवाना किया गया। हादसे के वक्त बस में करीब 60 लोग मौजूद थे। घटना का इधर से एक टेम्पो जा रहा था, इन्होंने बचाने की कोशिश की और यहाँ के ये बस पलट गई। अरे कहाँ से आ रहे थे आप? हम तिरवा से आए थे। कहाँ जा रहे थे? होंडा चौक। होंडा चौक। किसी के चोट फोट कोई घटना कोई नहीं हुई, ना किसी को चोट लगी है। कोई किसी चोट नहीं। गोंडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक हत्या की गुत्थी को सुलझाया है, जिसके तहत 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गोंडा में बदमाशों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। ताजा मामला थाना मनकापुर का है, जहां पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। दरअसल आरोपियों ने हत्या के बाद शव को ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपी सुमित पाठक और मनीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी निशानदेही पर मृतक के कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। मथुरा में हरियाली तीज की धूम देखने को मिली। इस दौरान मंदिर में कई श्रद्धालु मौजूद रहे। बांके बिहारी के दर्शन करते हुए श्रद्धालु नजर आए। हरियाली तीज के मौके पर रविवार को मथुरा के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान राधा कृष्ण की अद्भुत झांकी की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु बेताब नजर आए। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हिंडोला उत्सव मनाया गया, जिसमें कि स्वर्ण रजत हिंडोले में ठाकुर बांके बिहारी विराजमान हुए हैं। साल में केवल एक ही हरियाली तीज के उत्सव पर बांके बिहारी हिंडोला झूलते हैं। सुबह 8 बजे से सेवायतों ने राधा कृष्ण को गर्भगृह से बाहर सोने चांदी से बने हिंडोले में विराजमान किया। जरी वर्क और रतन जड़ित कपड़े से सुशोभित स्वर्ण रजित आभूषण धारण कर हिंडोले पर ठाकुर बांके बिहारी विराजमान हुए। हरे रंग की पोशाक धारण कर भक्तों को ठाकुर जी ने दर्शन दिए। शाम को राधा रानी की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई और फिर राधा कृष्ण को वापस गर्भगृह में ले जाया गया। इनको देख के अच्छा लगता है। हरियाली तीज पे सीढ़ी ऊपर से नीचे भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। सब बहुत उत्साह में होते हैं। घेवर का और भोग लेके आते हैं। सिंधारा आज के दिन राधा रानी को चढ़ता। शाहजहांपुर में भी हरियाली तीज की धूम देखने को मिली। इस दौरान महिलाएं सावन के झूले झूलते हुए नजर आई और काफी उत्सव मनाते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर में भी हरियाली तीज की धूम देखने को मिली। रानी लक्ष्मीबाई महिला विंग ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान नेहा तीज क्वीन बनी। बता दें कि रविवार को आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई महिला विंग की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पंजाबन क्वीन और तीज क्वीन का भी चुनाव किया गया। तानिया गुप्ता पंजाबन क्वीन तो नेहा कौर ने सिर तीज क्वीन का ताज सजा। कार्यक्रम के दौरान महिलाएं सावन के गीतों पर झूमती नजर आईं। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।